आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की सुनवाई हुई। इमरान खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर बिठाया गया था। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बिठाया गया था, क्योंकि उनको तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें उनको बोलने नहीं दिया गया। उनको इंतज़ार, इवन अतर मिन्नुल्लाह साहब ने कहा कि इसका जवाब ले लें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, उनसे एक ही मरतबा तमाम चीज़ों के जवाब लेंगे। बैठे रहे इमरान खान साहब वहाँ पर। मैं आपको आज बताऊंगा कि अदालत के कमरे के अंदर क्या अहवाल हुआ, क्या किस तरह सिक्योरिटी की गई थी, कैसे मामलात किए गए थे। सबसे पहले तो जी बहुत इसमें क्लियर था कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बंद कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, हत्ते से उकेड़ दी गई थी। इवन के जो जज साहबान के चैम्बर्स के अंदर है वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की वो सहूलत नहीं थी। और जो इतलात ये हैं कि जो स्पीकर्स वगैरह लगे होते हैं वो भी उतार लिए गए थे, और ताकि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर ना जा सके। आगे कमरा अदालत में पुलिस की नफरी मौजूद थी, भारी नफरी मौजूद थी। कुर्सियों पे बैठे थे, कुछ सादा कपड़ों में थे, कुछ जो है वो पंजाब पुलिस में थे, कुछ के उसमें फेडरल पुलिस के थे। और दो बड़ी स्क्रीनें कमरा अदालत में लगाई गई थी, जिस पे बाद में ये एतराज़ भी किया जा रहा था कि जब तस्वीर निकाल के वायरल हुई बना के, तो उसके बाद वो स्क्रीन बंद कर दी गई थी। ये भी वो चल रही है अफवाह जो है ना। एक मोबाइल अंदर लेके जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सहाफ़ियों से भी मोबाइल तकरीबन कोई 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के फासले पे लेके उनको पर्चियाँ दे दी गई थी कि कोई किसी तरीके से रिकॉर्डिंग या तस्वीर या कुछ इस तरह की चीज़ न बना सके। कमरा अदालत में जो लोग मौजूद थे उनमें नईम पंजोता साहब थे, फिर फैसल चौधरी साहब थे जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब थे, अलीमा ख़ान साहिबा थी, उज़मा साहिबा थी, उनकी जो बहन है, शौकत बसरा साहब थे, फिर सैनिटर्स में से शबली फराज साहब, फैसल जावेद साहब और आज़म स्वाति साहब भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब मुसलसल वहाँ आलती पालती मारते रहे, बेचैनी शो करते रहे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज 11:40 पर यह केस की समाअत शुरू होती है, और उससे पहले जब कोर्ट लगती है 10-20 मिनट पहले जो है ना वो वीडियो लिंक को फाइनलाइज कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर जब समाअत शुरू होती है तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर पूछा कि भाई क्या अडयाला से जो है वो लिंक जो है वो हो गया है, नेट डाउन तो नहीं हो गया, इस तरह की भी बातें सुनने में आई। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने वो स्काई ब्लू कलर की, जैसे मैंने इससे पहले अपने वीलॉग में बात की थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, बड़े रिलैक्स माहौल के अंदर थे। और जो वहाँ पर जजेस का जो बता रहे थे वहाँ पर लोग कि जो अडयाला जेल में जज साहब का चैम्बर है वहाँ पर उनको फ्लैक्स वगैरह लगा के उसके फ्रंट पे तो खान साहब को वहाँ बिठाया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने जब पूछा कि क्या हम कनेक्टेड हैं जो है अडयाला से, तो अटॉर्नी जनरल साहब की जानब से बताया गया कि जी जनाब हम कनेक्टेड हैं। फिर उसमें यह भी पूछा गया क्या इमरान खान साहब भी हमें देख सकते हैं या हम ही इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, वो भी सिस्टम ठीक कर रहे हैं, वो भी हो जाता है। अच्छा, आज जो स्पेशल जो सीनियर तरीन लोग थे सुप्रीम कोर्ट के, जो स्टाफ में से थे, वो भी खुद उस जगह पे मौजूद रहे जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, ताकि कोई किसी किस्म का मिस हैप ना हो जाए। मिस हैप से मुराद ये कि कहीं लाइव चला ना जाए कुछ, तो वो सिस्टम्स वगैरह थे उनके इर्द गिर्द ही वो सारे फिरते फिरते नज़र आ रहे थे। और फिर सब स्क्रीनों पर भी नज़र रखी गई थी बड़ी शदीद किस्म की। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी ना वो ये थी कि आज कमरा अदालत के अंदर जो लोग भी मौजूद थे वो तमाम लोगों का फोकस टोटल इमरान खान था। वो ये देख रहे थे। वो नॉर्मली जब आप कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं तो सामने बेंच बैठा होता है, जज साहबान जब बैठे होते हैं तो सिर्फ उसी तरफ नज़र जाती है, किसी और तरफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो भी जा रहा था, जो भी कमरा अदालत में मौजूद था, वो था कि मैं एक नज़र किसी तरीके से इमरान खान को देख लूँ। और फिर जब इमरान खान साहब की बेचैनी वहाँ बढ़ती है तो वो एक कोई उनके साथ कैमरे के बैक साइड पे आके बैठ जाता है, जिससे वो गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। स्क्रीन पे वो नज़र आ रहे थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उनकी ऑडियो बंद थी। उसके बाद मैं वो बात करूँगा जो अब मैंने पहले कहा था कि जी उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। इमरान खान साहब इस अदालत में कोई बयान देने के लिए नहीं आए थे। हमें शुरू में यही लग रहा था कि वो अपना कोई बयान देंगे या अपना मौक़िफ़ देंगे, नहीं।
عمران خان صاحب کا پتہ یہ لگا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اپنا کیس ایز اے لائر یعنی کہ خود دلائل دوں گا، اور یہ ہر شہری کو یہ رائٹ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب جب وہاں پر آئے تو ظاہر ہے پھر اس میں جب ایک وکیل بول رہا ہے، پھر دوسرے نے آرگومنٹس کیے ہیں، پھر تیسرے نے کیے ہیں، پھر باری آتی ہے۔ تو اب اس میں ایک تو چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی پیشی جو کہ غیر معینہ مدت کے لیے لیکن ڈیٹ ان آفس ہے وہ کسی وقت بھی دوبارہ نکل سکتی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی واپسی پہ وہ نکل سکتی ہے اور ڈیٹ لگ جائے گی۔ تو اب جب تک یہ کیس چلتا رہے گا، باقی اس کی 2، 4، 5 جتنی بھی سماعتیں ہوتی ہیں، تمام سماعتوں میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے۔ ٹی وی چینلز پہ تو مکمل ظاہر ہے ان کو لائیو سٹریمنگ دی نہیں گئی تھی، کیمرے رکھے ہوئے تھے، رپورٹرز وہاں بے بس تھے تو چل نہیں سکا تھا۔ اب اگلی پیشی پر پھر خان صاحب آئیں گے، دیکھتے ہیں اس وقت تک جب وہ اگلی پیشی اس کی آتی ہے تو صورتحال اس کیس کی کیا ہوتی ہے اور اس وقت تک ملک کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔